दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 48 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। इस पार्ट 48 वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे लोगरिथम का या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये जो एक्सपोनेंशियल का और जो लोगरिथम का जो कंसेप्ट है, जो डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ है, वो आपका 42 वीडियो से स्टार्ट हुआ है। तो 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48 हमारी वीडियो चल रही है। तो और जो भी आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझना चाहते हो और डेरिवेटिव का कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करना, ताकि फर्स्ट पार्ट से आपको एक सीक्वेंस में इस कंसेप्ट की नॉलेज हो जाए कि इस कंसेप्ट को हम कैसे सोल्व करते आ रहे हैं, इसके बेसिक फॉर्मूले क्या क्या हैं, कैसे कैसे मैंने उन रूल्स को क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। ये आपको सीक्वेंस वाइज देखनी चाहिए, और सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपका कोई भी कंसेप्ट बीच में से छूटेगा नहीं, और आप उसको एक अच्छे ढंग से माइंड में सेट कर लोगे। जो आज हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में log x। इसको वो इस पे लगाएंगे हम u बाय में v का फॉर्मूला, यानी कि कोशेंट रूल। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल, डेरिवेटिव का कोशेंट रूल इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। वो क्या होता है, dy में dx करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिनोमिनेटर का स्केयर लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिखो, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव यानी डी वाई में डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस में न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे लिखो। ठीक है। अब इसके बाद डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये स्केयर नीचे ऐसे कैसे लिखा जाएगा, 1 प्लस में log x ऐसे कैसे लिखा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का कोस एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा, और ई एक्स का ई एक्स ही डेरिवेटिव होता है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस यहाँ पे माइनस है, साइन एक्स प्लस में ई एक्स, इसको ऐसे कैसे लिखा, 1 प्लस में log x, इसका डेरिवेटिव 1 का तो डेरिवेटिव होगा 0, और log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई में x, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। और नीचे ही आ गया, ये मेरे पास मेरा इसका आंसर आ गया। अगर आप इसका फिर फर्दर और कुछ करना चाहते हो तो आप इसका एलसीएम ले लोगे। जो x ये है तो x यहाँ मल्टीप्लाई बाय में हो जाएगा, और ये x नीचे आ जाएगा। बस इतना फर्क आएगा अगर आप इसको एलसीएम लेना चाहते हो, क्योंकि इसके बटे में तो 1 है और इसके बटे में ये x है, तो ऊपर x एलसीएम आ जाएगा। तो जो ये x है इसके साथ में यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये x यहाँ नीचे चला जाएगा, अगर आप फर्दर अगला स्टेप करना चाहते हो तो। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू log x प्लस में e की पावर माइनस एक्स अपॉन में साइन 2x। इस पे भी आप कोशेंट रूल इंप्लीमेंट कीजिए। क्या करो, कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव आप इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि u बाय में v की फॉर्म वाला रूल इंप्लीमेंट करोगे। तो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy में dx क्या होगा, इसका होल स्केयर लिखा मैंने। तो और डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिखा, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लिखना है मुझे। ठीक है। माइनस में ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, यानी कि न्यूमिनेटर ऐसे कैसे लिखा, डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और ये अपॉन में है, ये है जो मैंने पहले आपको बता दिया है। फिर डी वाई में डी एक्स साइन 2x ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करो, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई में x, 1 बाई में x लिख दिया, प्लस में ई एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही होता है। फिर मैंने फर्दर इसका माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया था, वो -1 आया यहाँ पे। ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दी, मैंने क्लोज कर दी। माइनस में log x ऐसे कैसे, प्लस में e की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे। साइन 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos 2x होता है, और cos 2x का डेरिवेटिव करने के बाद फिर आपने इसका भी डेरिवेटिव करना होता है, जो कि 2 आ गया, वो मैंने साथ के साथ यहीं पे डेरिवेटिव किया। ठीक है। और फिर इन इसके बटे में क्या है, ये यहाँ पे मैंने वही का वही लिख दिया। ठीक है। अब क्या करना है, साइन 2x ऐसे कैसे लिखा, 1 बाई में x है, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई बाय में हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे ना, इसका और इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लोगे तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये -1 इसको -1 कर देगा यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस में x की पावर माइनस का ई एक्स, और साथ में जो ये x है ना, ये x आप चाहिए x आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे सॉरी लगाना भूल गया था। ठीक है ना, ये आप एलसीएम ले सकते हो इसका। ठीक है। एलसीएम लेके आपने इसको सोल्व कर दिया। माइनस का ऐसे कैसे, आपने ये cos 2x और 2 ये आपने आगे रख दिया। ठीक है। और इसको ऐसे कैसे लिख दिया, और बटे में हमारा क्या है, साइन स्केयर 2x, ये हमारा इसका है। अगर आप इसको फर्दर और सोल्व करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसका और इसका दोनों का एलसीएम लेके वो x नीचे आ जाएगा। उस एक और फर्दर स्टेप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इतना ही सफिशिएंट है, इनफ है। समझ में आ रहा है कि क्या किया हमने, डेरिवेटिव कैसे किया है, क्वेश्चन रूल को कैसे इंप्लीमेंट किया है, सीक्वेंस वाइज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है,
अगला अगला क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स। इस पे भी हमने क्या लगाना है, क्वोशंट टूल लगाना है। देखो क्वोशंट टूल इजी नहीं है, आप कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक कर दोगे, इसको बड़े ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और कम से कम इन जैसे क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया करो, तब आपको ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से आएगा। तो जो क्वेश्चन टूल इस पर इंप्लीमेंट करना है, यू बाई में वी का फॉर्मूला कहता है डी वाई में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी वाई में डी एक्स, यानी कि इसका होल स्केयर, इसका होल स्केयर लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे कैसे, डेरिवेटिव हो न्यूमिनेटर, डेरिवेटिव न्यूमिनेटर माइनस में न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, न्यूमिनेटर ऐसे है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, बिल्कुल सेम ऐसे लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होगा, प्लस में ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होता है, और साथ में जो ऊपर वाला है इसका, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस एक्स का, तो वो -1 आ जाएगा, यानी इसके साथ -1 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, माइनस में ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, अब डेरिवेटिव करना है मुझे इसका, ई का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा माइनस ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ई की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे लिखा जाएगा, फिर इसका माइनस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो वो -1 होगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव मैंने कर दिया। अब देखो ये ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स ये है, तो यहाँ पर भी यही सेम बनेगा, क्योंकि ये माइनस इसको माइनस कर देगा यहाँ पे, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे। तो एक जैसे बनने की वजह से मैंने इसका स्केयर लिख दिया। समझ में आ रही है बात? देखो ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स है, यहाँ माइनस है, और ये वाला भी यहाँ पर इसको माइनस ले आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो सेम हो जाएंगे तो इसकी पावर स्केयर हो जाएगी। ठीक है, माइनस में माइनस लिखा, ये देखो ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस ये लिखा हुआ है, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यानी कि इसका स्केयर हो जाएगा, यानी कि ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स, इसका होल स्केयर यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, और बाय में ये है ही है होल स्केयर। अब जब मैं इसका ए स्केयर माइनस में बी स्केयर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और इस पे ए प्लस में बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जो ये आपस में कट के जो मेरे पास बचेगा वो -4 बचेगा, -4, यानी कि इसको ओपन करोगे, जैसे मान लो इसको आपने ओपन करा तो ई की 2x होएगा, प्लस में ई की -2x होएगा, और माइनस में 2a भी होगा ई एक्स, और माइनस में ई एक्स ये होगा, और इसको ओपन करोगे तो ये वाला ई की 2x होगा, फिर ये माइनस का ई की 2x होगा। ठीक है, और माइनस में जो प्लस में 2ab आएगा वो भी क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा, है ना, तो ई की x और ई की -x ये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में कट जाएंगी, और ये ई एक्स से माइनस का ई एक्स कट जाएगा, ई एक्स से माइनस का ई एक्स कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा केवल 4, -2 और -2, ये 4 बचेगा, इसलिए मैंने यहाँ -4 लिखा है। यानी कि इसको और इसको जब सोल्व करोगे, स्केयर करके ओपन करके सोल्व करोगे, तो -4 बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर का ऐसे कैसे मेरा ये आ गया। ठीक है, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग कंसेप्ट है, इसको जरूर देखिए ध्यान से। y इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस में ई की पावर x अपॉन में 1 माइनस में ई की पावर x, और इस सारे की पावर 1 बाई में 2, इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई में डी एक्स मैंने ऐसे कैसे लिखा, पावर आगे आ जाती होती है, पावर मैंने आगे ले आया, और ये फंक्शन ऐसे कैसे लिखा, फिर पावर में से एक कम हो जाता है, इसमें से एक कम करेंगे तो -1 बाई में 2 हो जाएगा, यानी पावर में से एक कम करते तो -1 बाई में 2 हो गया, फिर डेरिवेटिव इसका, इसका डेरिवेटिव रह गया है, यानी डी डी एक्स ऑफ इसका। अब इस पे हमने इसका डेरिवेटिव करना है u बाई में v की तरीके से, बस ये साथ के साथ ऐसे चलता जाएगा, इसके मल्टीप्लीकेशन में चलता जाएगा, यानी इसको बाहर रखो पूरे को, इसको मैंने बाहर रख दिया ऐसे के ऐसे पूरे को, और इस पे ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, और इसका डेरिवेटिव मैं u बाई में v के तरीके से कर दूंगा, यानी कोशेंट रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूंगा, ये साथ के साथ चलता जाएगा पूरे स्टेपों में, लास्ट तक चलता जाएगा, और केवल इसको सोल्व करना है, इस पे ब्रैकेट लगाते चले जाना और इसको सोल्व करते जाना, यानी कि ये क्या है, अब u बाई में v के तरीके से सोल्व करेंगे तो इसका स्केयर ऊपर लिखा, अब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव मैंने अब डायरेक्ट कर दिया, इसका डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा, ई एक्स ही हो गया, माइनस में अब न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, और डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस का ई एक्स ही होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, और नीचे इसका स्केयर था ही। अब ये वाला टर्म्स ऐसे कैसे बाहर लिखनी है, ऐसे कैसे बाहर लिखनी है, और इस पर ब्रैकेट लगानी है, ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, ई एक्स हो जाएगा, इसके साथ ई एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, ई की 2x हो जाएगा,
इसको इसके साथ माइनस को, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और ये माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ई की एक्स आ जाएगा और ई की 2x आ जाएगा। ठीक है, अब जो इन दोनों इन चारों में से कटते हैं उनको काट दो, ये वाला और ये वाला कटते हैं आपस में। ठीक है, इनको मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा नीचे, और ये ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट, ये ई एक्स है, ये ई एक्स है, तो 2EX हो गया, बाय में ये हो गया, ये माइनस पावर 1/2 है। आप इसको जाके नीचे रूट में भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा सारा का सारा क्या आ गया, dy/dx आ गया। इसके पूरे स्टेप को समझ जाना कैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। केवल पावर को आगे लेके गया हूँ, पावर आगे आ गई, और इसको ऐसे कैसे लिखा, फिर पावर में से एक कम होकर -1/2 हो गया, फिर ddx इसका करना है, इसका ddx ऐसे लिख दिया। अब इसको बाहर रखना, इसको बाहर ही रखना, और इसका u बाई में b के तरीके से जो आंसर आए इसके साथ में, यानी कि बाहर वाले के साथ वो मल्टीप्लाई बाई में लिख देना। ये हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारे लिए ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, या अदर स्टेट बोर्ड के लिए, या अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए, जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, जहाँ जहाँ हम लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो वहाँ वहाँ इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो, कहीं पर कोई एरर लगती है आपको, या कोई सजेशन देना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। दोस्तों मेरी वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।